ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर 2cc करने के लिए क्यों सभी लोग बोलते रहते हैं कि 2cc कर लीजिए, 2cc कर लीजिए। तो ऐसा क्या है, 2cc करने के बाद ऐसा क्या हमें मिलता है जो हमें 2cc करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू अनलॉक द पावर ऑफ 2cc। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा आपको शेयर हो रही है या नहीं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2cc बेनिफिट्स। आपको आज मैं बताने वाली हूँ 2cc के क्या बेनिफिट्स रहते हैं और 2cc क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सभी को नॉलेज है, क्योंकि आज सभी लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है, 175 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। एंड 45 46 47 ईयर्स अब तो कंप्लीट हो गए, तो काफी सालों से काम कर रही है। तो एक स्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है, एक प्रॉपर स्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही है। तो इसके बारे में अगर बात करें कि ये 2cc क्या होता है, कुछ लोगों को शायद क्लियर ना हो कि ये सीसी क्या होता है, 2cc क्या होता है। तो वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि सीसी के बारे में भी कि क्या है सीसी। पहले सीसी को जान लेते हैं। सो व्हाट इज सीसी? तो सीसी क्या है? इसको इसका फुल फॉर्म होता है केस क्रेडिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? केस क्रेडिट। इसको केस क्रेडिट बोलते हैं और इसको कॉमन करेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि चूंकि हमें पता है कि ये 175 प्लस कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में वर्क कर रही है। तो होता क्या है ना कि सब जगह की करेंसी अलग अलग है। कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे रियाल चलता है। तो सब जगह की करेंसी अलग अलग होने की वजह से एक कॉमन करेंसी के रूप में हम लोग सीसी का, मतलब उन्होंने एक सीसी का एक सिंबल सा एक पॉइंट बना दिया कि सीसी के रूप में ही सभी चीजों को मेजर किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई भी एलोवेरा की बॉटल है या फिर कोई भी एलोवेरा का प्रोडक्ट है या कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट है, तो उसमें कुछ सीसी दिए होते हैं, जैसे 0.02, 0.01 ऐसे करके सीसी दिए होते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है सीसी से ही जो है हमारी मेजरमेंट होती है कि आपका कौन सा लेवल है या फिर आपने कौन सा लेवल अचीव किया। तो वो सीसी पे ही सारी चीजें मेजर होती हैं। एक मेजरमेंट यूनिट भी बोल सकते हैं इसको कि एक मेजरमेंट यूनिट है कि आपका क्या लेवल है क्या नहीं, क्योंकि सब जगह अलग अलग करेंसी है। और जैसा कि हमें पता है कि इंडियन रुपी अगर 1 रुपए है तो जरूरी नहीं है कि वो $1 के बराबर तो नहीं होगा, उसके बराबर बहुत सारे मतलब डॉलर लगेंगे। तो इसी हिसाब से क्योंकि डिफर करती है करेंसी सब जगह की, इसीलिए इसको एक कॉमन करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और 1cc जो होती है वो 1000 पॉइंट्स के इक्वल होती है, मतलब 1cc के बराबर कितने पॉइंट्स होते हैं? 1000 पॉइंट्स। जैसे कि हर प्रोडक्ट पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सारे पॉइंट्स को जब आपस में ऐड करेंगे, जब 1000 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो 1cc के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका 1cc कंप्लीट, अगर आपके 1000 पॉइंट्स कंप्लीटेड हैं तो वो 1cc कंप्लीट माना जाता है। एंड अगर 2000 पॉइंट्स कंप्लीट है तो वो 2cc माना जाता है। मतलब सिंपल सा फंडा है, 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2cc इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे भी होता है। ठीक है, ऐसे ही मेजरमेंट किया जाता है। तो आई थिंक ये सीसी का बेसिक नॉलेज आपको हो गया होगा कि सीसी क्या होता है। तो आगे बात करते हैं कि 2cc क्यों करना है भाई, 2cc ही क्यों करें हम। ठीक है, जब हमें पता है कि हम मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आप मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 2cc ही क्यों करना चाहिए, उस उसी के बारे में बात करें। सो इफ यू वांट टू डू बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो यू नीड टू डू इन्वेस्टमेंट। तो हमें सभी को पता है कि अगर हम कोई भी छोटा से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, अगर आप बिजनेस माइंडसेट से हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस माइंडसेट से ही हैं। ठीक है, तो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई बिजनेस करने में इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा,
क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस नहीं होता, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो। ठीक है, चाहे कोई भी बिजनेस, चाहे वो एक चाय की शॉप ही क्यों ना हो। अगर हम एक चाय की शॉप की भी बात करें, तो एक बेसिक मेजरमेंट ये कहता है कि मतलब कह सकते हैं कि एक मिनिमम से मिनिमम लेके चले, तो कोई अगर छोटी सी चाय की दुकान भी खोलता है ना, तो उसमें भी 50,000 से लेके 150,000 तक की इसमें मतलब लागत लग जाती है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक की लागत लग जाती है, या 50,000 से तो मिनिमम तो 50,000 लग ही जाता है। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। जो लोग बहुत हाई लेवल पे मतलब अच्छी अच्छी शॉप्स खोलते हैं, टी की शॉप अच्छी खोलते हैं या बड़ी दुकान खोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वैरी करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी छोटी शॉप है या कितनी बड़ी। लेकिन अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें कि मिनिमम अमाउंट कितना लगता है, तो वो 50,000 के लगभग लगता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी बट अप्रोक्स 50,000 तो लगता ही है। क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही है कि महंगाई किस तरीके की है ना। तो आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी सेट करते हो, तो उसमें भी आपको जो भी चीजें लगती हैं, जो सेटअप लगता है, दुकान खोलेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उसमें इतना पैसा तो लग ही जाता है। ठीक है, प्लस जगह आप, उतनी जगह आपको चाहिए होगी, है ना। किसी ना किसी को या तो आप रेंट पे कर रहे होंगे, या फिर मतलब मान लीजिए कि कहीं पे भी आपने दुकान खोली, तो वहां की जगह की भी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा भी इसका जो अर्निंग पोटेंशियल रहता है, मतलब इसमें हमने मान लीजिए 50,000 लगा भी दिए, ठीक है, मिनिमम का मान लेते हैं, एक से अगर हमने 50,000 लगा भी दी, तो इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना होगा? लगभग 10,000 से सिर्फ 15,000 तक का। ठीक है, सिर्फ इतना ही मिनिमम जो है अर्निंग पोटेंशियल होगा इसका, कि इतना पैसा लगा देने के बाद भी अर्निंग पोटेंशियल 10,000 से 15,000। वो भी कोई जरूरी नहीं है, वो भी कोई कहीं कोई लिख के नहीं दे रहा कि नहीं 10,000 से 15,000 मिल ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप अपने मतलब काम को लेके कितना सक्षम है, या फिर आप सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं, है ना, फिर रात में घर वापस आ रहे हैं। चाहे वो चाय की शॉप हो या कोई भी मतलब बिजनेस हो, कोई भी स्मॉल बिजनेस हो। अब लड़कियां क्या करती, जैसे लड़कियों ने पार्लर वगैरह ओपन किया, तो वहां पे भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगने के साथ साथ वहां पे आपको रहना पड़ेगा, है ना। सुबह से आप जाते हो, तो जब अपना बिजनेस होता है तो कोई ये नहीं करता कि नहीं आज छुट्टी ले लेते हैं, आज नहीं जाते हैं। कोशिश ये करता है हर इंसान कि भाई एक भी दिन मेरा वेस्ट ना जाए, मुझे हर रोज जाना है शॉप पे, तभी मेरी बिक्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। चाहे कोई भी शॉप हो, है ना, हर इंसान यही सोचता है कि मैं जाऊंगा नहीं तो फिर मेरी बिक्री नहीं होगी, जो मेरा सामान लाया हुआ पड़ा है वो सब बेकार हो जाएगा। तो सुबह से जाके शाम को रात में वापस आना, कोई टाइम नहीं होता निश्चित कि इतना टाइम जाना है, इतना टाइम वापस आना। ठीक है, और सारी चीजें हैंडल, अगर मान लीजिए कि कुछ मैन फोर्स भी आपने रखा है, कि मान लो किसी को रख लिया आपने अपनी दुकान पे काम करने के लिए, आप चाहते हो कि आप आराम से काम करो, आपने दो चार बंदों को रख लिया, ठीक है, तो भी आपको उनको पे करना पड़ेगा, उनको पे आउट देना पड़ेगा। और उनका पे आउट फिक्स होगा, उनको फिक्स पे आउट आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने उनकी फिक्स कर दी सैलरी कि उनको 7,000 या 8,000 या 10,000 अकॉर्डिंगली आपने सेट कर दिया कि इतना देना है मुझे। लेकिन उसके बाद उसमें आपकी दुकान पे कितना बेनिफिट आ रहा है ये वो नहीं देखेंगे, उनको उनकी सैलरी चाहिए होगी, वो आपको देनी ही पड़ेगी। रेंट आपको दुकान का देना ही पड़ेगा, वो आप दोगे ही दोगे, चाहे आपकी बिक्री हो, सेल हो या ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद भी अर्निंग पोटेंशियल का कोई मतलब निश्चित नहीं है कि आप कितना अर्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या क्या मतलब आसपास और भी उतनी ही शॉप्स खुलती जा रही है नई नई, तो वो सब में आपस में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरएवर की। तो फॉरएवर का पोटेंशियल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल इन फॉरएवर। तो फॉरएवर में जब भी आप 2 सीसी करते हैं, ठीक है, तो 2 सीसी का अमाउंट जो है वैसे तो होता है लगभग 35 से 40,000 के अराउंड होगा। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लगभग 30,000 से 35,000 की मिनिमम ऐसे ही लगती है। ठीक है, तो 2 सीसी करने में ऐसे ही अमाउंट की इन्वेस्टमेंट लगती है, और इसका अर्निंग पोटेंशियल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब 10,000 मिनिमम मैं बता रही हूँ, और भी मिनिमम हो सकता है, बट इससे ज्यादा ही अनलिमिटेड होता है, इसके बाद कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई लिमिट डिसाइड कर दूं कि 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ या कोई भी लिमिट डिसाइड कर दूं, तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड होता है। जो जितना ज्यादा मतलब इसमें अपना पोटेंशियल दिखाता है, जितना ज्यादा काम करता है, जितने अच्छे से काम करता है,
उतनी ज्यादा उसकी इनकम बढ़ती जाती है। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है कि आपको इतना ही अर्न करना है, ठीक है। कोई बंदिश नहीं है कि आपको कम मतलब उतना ही अर्न करना है, कोई लिमिट नहीं डिसाइड की गई है। वो लिमिट आप डिसाइड करते हो खुद कि आपकी क्या लिमिट। आपने अगर अपने आप को मतलब ये सोच लिया कि मुझे इतने ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये चीज है कि आपको ये बिजनेस करना है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो मतलब इन्वेस्टमेंट देखी जाएगा तो बहुत कम है। 30,000 तो 35,000 बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इसके अलावा आपको मिल क्या रहा है? फॉरएवर में जो है सारी चीजें आपको बनी बनाई, मतलब एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी मिल रही है। आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेते हो, अगर किसी कंपनी का आप नाम भी लेते हो, उसमें भी बहुत सारा पैसा लगता है। और सिर्फ मिलता क्या आपको? सिर्फ नाम मिलता है। प्रोडक्ट्स आपके खुद के होते हैं, प्रोडक्शन आपको खुद करना होता है, सारी चीजें आपको खुद करनी होती हैं, ठीक है। वहां पे भी बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन होता क्या है कि वहां पे सिर्फ आपको ब्रांड का नाम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉरएवर का पूरी की पूरी मतलब वो आपको बोल रही है, जब आप 2cc कर लेते हो तो आपको फॉरएवर का बिजनेस ओनर बोल रही है। मतलब आप इस बिजनेस के आप ओनर हो। आप चाहे किसी को भी प्रोडक्ट बेचो। 175 देशों में कंपनी चल रही है, उससे ज्यादा देशों में चल रही है। आप कहीं पे भी सेल करो, कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। कहीं से भी सेल करो, कहीं से भी रिक्रूटमेंट करो, कितने भी लोगों को रिक्रूट करो। जितनी ज्यादा आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप सेल कर रहे हो, उतना ज्यादा आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो उसकी जब आप शुरुआत, ये तो एक शुरुआती दौर है, मतलब एक 2cc से कहते हैं ना स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट फेज होता है। अब ये इंडिया में ऐसा है कि 5,000 या 5 to 6,000 से भी आप मतलब पीसी लेवल पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। बट अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज में आपकी पहली जो पहला लेवल है वो 2cc ही है, कि पहले आपको 2cc ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, कि फॉरएवर में जब आप 2cc करते हो तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। मतलब मैं चलो 30,000 रुपये मैंने लगा दिए, या 30-35 हजार रुपये मैंने लगा दिए, उसके बाद बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, प्रीमियम क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया हो या नहीं यूज किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक नंबर क्वालिटी के हैं। मतलब अगर आपने गलती से भी किसी को रिकमेंड कर दिया कि ये प्रोडक्ट आप यूज करके देखो, आपको चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, ये आप एलोवी प्रोपोलिस लगा के देखो, या फिर चेहरे मतलब कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, तो आपने उसके हिसाब से उसको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया। किसी को स्टमक में पेन रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपने उसको एलोवेरा का जूस दे दिया, तो डेफिनेटली वो बंदा आपसे दोबारा लेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बेकार प्रोडक्ट्स आपको दे दिए गए कि आपको सेल करने। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने पैसे तो लगा दिए, प्रोडक्ट्स भी ले लिया, अब इनका मैं करूं क्या, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो मेरे लिए बेकार है ना। तो ये प्रोडक्ट्स भी बेकार नहीं है, प्रोडक्ट्स भी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर आपने किसी को नहीं भी दिए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, कह सकते हैं। मतलब आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हो, है ना। आप खुद के घर में भी, हर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई बीमार ना हो। मतलब किसी ना किसी कोई ना कोई तकलीफ सभी को रहती है। किसी को घुटनों में दर्द है, तो किसी को पेट में दिक्कत रहती है, तो किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किसी के बाल झड़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कॉमन सी हो गई हैं, सभी के घर में ज्यादातर होती है। बीपी, शुगर, मतलब आजकल नॉर्मल हो गया, बीमारियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि सभी के घर में दो चार लोग ऐसे होंगे जरूर जिनको कोई ना कोई बीमारी है ना। तो आपको सजेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन वजह ये रहेगी कि पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए काम आता है, क्या उसका मतलब प्रोडक्ट नॉलेज। वो तभी मिलेगा आपको जब आप एक्सपीरियंस के साथ बता पाओगे, जब आप उस चीज को यूज किए हो, ठीक है। जैसे मैंने आर्किटेक्ट सी यूज किया हुआ है, तो मुझे पता है कि उससे क्या बेनिफिट है, ठीक है। बेस्ट ओमेगा 3 है वो, बेस्ट ओमेगा 3। हेडेक के लिए, माइग्रेन अगर किसी को है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। किसी को नींद नहीं आती उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो और अंदर क्लीनिंग की तो बात ही मत करो, मतलब लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है या कुछ है, उसके लिए भी, इन्फेक्शन को क्लीन करने में भी बहुत सहायक होता है। और हार्ट में अगर कोई दिक्कत है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या फिर बार बार, तो वो भी अगर इसको यूज करते तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल। मैं ये नहीं कह रही कि ये मेडिसिन है, ये एक सप्लीमेंट है।
लेकिन जब सप्लीमेंट आप अपनी बॉडी को देते हो तो आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी अच्छी हो जाती है बॉडी की, तो जल्दी जल्दी आपको कोई डिसीज होगी नहीं। ठीक है। तो जब इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो इनको किसी को सजेस्ट करने में भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर भी खुद रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये वाला आर्किटिक सी ले सकते हो। ठीक है। आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो भी बता सकता है कि मतलब इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं तो उनको सेल करने में भी किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है। और सेकेंड चीज ये है कि फॉरएवर के बिजनेस ओनर आप बन जाते हो 175 प्लस कंट्रीज में, मतलब 175 देशों में। आप सोच के देखो, आप कोई भी अपना खुद का ब्रांड बना रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आप खुद का कोई ब्रांड बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसको हम अगर एक शहर से दूसरे शहर में ले जाएं या एक देश से दूसरे देश में ले जाएं तो नानी याद आ जाएगी। मतलब इतने सारे सर्टिफिकेशन कराने पड़ेंगे ना कि मतलब उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्री कराना, वो सारी चीजें, बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें। वो सब कराते कराते ही आप परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि एक ऐसा स्टेब्लिश बिजनेस पकड़ो जिसमें जो पहले से ही इतने देशों में काम कर रही है, कोई सामने कंपटीशन में खड़ा होने वाला नहीं। ठीक है। और इसके साथ साथ सभी जगहों पे इसको लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है। AISC का भी लाइसेंस मिला हुआ, इसको सारे के सारे लाइसेंस मिले हुए हैं। ठीक। तो इतनी अच्छी कंपनी के आप बिजनेस ओनर बन जाते हो। बिजनेस ओनर का मतलब आप समझ रहे हो, आपको कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, कोई आपको सरदर्दी नहीं है कि प्रोडक्शन करना है मुझे, इसकी कॉस्ट कहाँ से लगाऊंगा, इसको ये बनाना है वो बनाना है, कुछ बनाना नहीं है आपको। आपको सिर्फ सेल करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सेल करना है। उसकी भी बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग आपको मिलती है, सारी प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज मिलती है। तो जब आप केवल नॉलेज शेयर कर रहे हो उसी में आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। आपको कोई सेलिंग के डिफरेंट टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं कि आपको किसी को बुला रहे हो आप ले लो, आप नहीं। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, आपको खुद पे जब प्रोडक्ट यूज भी करोगे, जब 2cc के इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे तो जाहिर सी बात है सारे के सारे तो आप रिटेल नहीं कर दोगे, कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद भी यूज करोगे। जब आप यूज करोगे तो उसका पता चलेगा आपको कि यार ये प्रोडक्ट इसके लिए काम आता है, ये मैंने इसके लिए यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट आया। एलो हीट लोशन मैंने यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट मिला इसका। जब खुद को पता चलेगा तभी तो आप दूसरे को बताओगे। जब आपको खुद ही पता नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता है कि ये आप ले लो, तो वो कैसे उसको बता पाओगे कि क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे यूज करना है, कैसे बता पाओगे जब आप खुद ही यूज नहीं करोगे। तो यूजर बनना भी जरूरी है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स को आपको खुद को भी यूज करना जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी मतलब किसी भी ब्रांड की किसी भी चीज की आप शॉप खोल रहे हो, आपकी दुकान में क्या प्रोडक्ट है आपको पता ही नहीं है। दुकान आपकी बहुत बड़ी है लेकिन आपको दुकान में प्रोडक्ट्स क्या क्या आपको पता ही नहीं है, तो आप सेल कैसे कर पाओगे किसी को, आप किसी को फिर सेल नहीं कर पाओगे। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, इसीलिए 2cc का कॉम्बो किट में सारे प्रोडक्ट आपको, स्किन केयर के भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं, एलोवेरा के भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं, हनी के भी, मतलब हर चीज के आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं ताकि आप सामने वाले को रिकमेंड भी कर सको, आप यूजर भी बनो और उसको मतलब देखो भी कि क्या प्रोडक्ट है, कैसी क्वालिटी है। मैं ऐसा तो नहीं बोलने के लिए सिर्फ बोल दिया क्वालिटी अच्छी है, नहीं। आप खुद भी यूज करो, खुद भी उसकी क्वालिटी को एनालाइज करो कि कितनी अच्छी क्वालिटी है ये भी या नहीं। ठीक है। फॉरएवर का आईडी कार्ड कुछ इस तरह का दिखता है, फॉरएवर का आईडी कार्ड। ठीक है। ये आपको मिलता है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करते हो, लाइक आप 2cc करते हो। मतलब जैसे ही आप 2cc करते हो आपको मिलता है फॉरएवर का आईडी कार्ड। ठीक है, जिसमें लिखा होता है आपका नाम और इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब आप आजादी से इसको कहीं पे भी इसके प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो जहां जहां पे भी ये चल रही है कंपनी। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल आपको मिलता है, एक टैग मिल जाता है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। एलिजिबल टू डू बिजनेस ग्लोबली, मतलब ग्लोबली आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको 175 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो आप ग्लोबली इस बिजनेस को आराम से कर सकते हो फ्रीडम के साथ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको किसी को नहीं दिखाने। ठीक है। इसके साथ साथ बेनिफिट क्या मिलता है आपको, 30% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट, मतलब कि हर प्रोडक्ट पे आपको 30% डिस्काउंट भी मिलता है एएस लेवल करने के बाद, जो कि पीसी लेवल पे सिर्फ 5% होता है। लेकिन जैसे ही आप एएस करते हो
आपका डिस्काउंट बढ़ जाता है, 30% डिस्काउंट आपको हर प्रोडक्ट पे मिलने लगता है। ठीक है। तो जब भी आप किसी को मतलब अगर आप किसी को प्रोडक्ट अपना दे रहे हो, अगर एमआरपी पे भी दे रहे हो, तब भी ये जो 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसके बीच की वैल्यू तो आप ही रख रहे हो ना, मतलब इसके बीच का फायदा तो आपको ही मिलेगा ना। 25% to 30% कमीशन ऑन एवरी रिक्रूटमेंट, मतलब हर रिक्रूटमेंट पे जितने भी आप रिक्रूटमेंट कराते हो, अगर आपके साथ कोई ज्वाइन करता है तो इतना कमीशन आपको मिलता है, 25 से 30% का कमीशन आपको हर रिक्रूटमेंट में मिलता है। ठीक है। तो मतलब जितने भी आप रिक्रूटमेंट कराओगे उसका आप मल्टीप्लाई करते जाओ, कमीशन आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। ग्लोबल टूर्स, मतलब ग्लोबल टूर्स मिलते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली रैली हुई थी पेरिस में। ठीक है। तो इस तरीके से ग्लोबल टूर्स भी मिलते हैं, आपको घूमने फिरने को भी मिलता है इतना सारा। ठीक है। जो कि हम लोग मिडिल क्लास में हैं भाई, हम लोग इतना ज्यादा घूमने फिरने का कभी सोचते नहीं कि हम लोग पेरिस जा रहे हैं या हम लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या इंडिया में ही घूम फिर लेते हैं, ज्यादा हम लोग बाहर जाते ही नहीं। तो ये मौका भी आपको मिलता है कि जब आप अच्छे से काम कर रहे हो तो उसका इतना ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे होते या फिर कोई मतलब अपना ही कोई बिजनेस कर रहे होते, तो क्या आपको वो ग्लोबल टूर्स मिलेंगे वहां पे? घूमने फिरने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंजॉय करने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इंजॉय भी करो आप अपनी लाइफ को, और घूमो फिरो भी, और अपनी हेल्थ को भी अच्छा करो, मतलब सारी चीजें पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव नहीं है, कुछ भी निगेटिव है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अगर मैंने कोई भी जॉब करी या कोई भी बिजनेस करा तो उसमें फेलियर का एक चांसेस रहता है कि अगर नहीं चला तो, लेकिन इसमें फेलियर का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं इसमें निगेटिव जो आपको कहीं से भी लगे कि कहीं मेरा बिजनेस नहीं चला। तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद सोच लो कि मुझे नहीं करना है बिजनेस, तो हो सकता है कि नहीं चले। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो फिर डेफिनेटली होगा, कोई रोकने वाला नहीं है फिर। ये जैसे मैंने आपको बताया फॉरएवर लिविंग का कार बोनस, है ना, लोगों का सपना होता है जब फॉरएवर लिविंग में आते हैं भाई कार बोनस अचीव करना है। तो एक जर्नी को हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चीजें होती है, एकदम से कोई चीज नहीं होती है कि आप आज ही रात में आपको कार बोनस, आज आपने ज्वाइन किया आज कल रात में आपको कार बोनस मिल गया, नहीं। धीरे धीरे सारे स्टेप्स आप क्लियर करते हो तब जाके कार बोनस आपको अचीव होता है। और जब तक आप एएस ही करने का नहीं सोचोगे तब तक उसके आगे लेवल्स जो होते हैं वो कैसे क्रॉस करोगे? जब आप एएस कर लेते हो, ये पहला टास्क है फॉरएवर की तरफ से हमारे लिए कि ये असाइनमेंट आप पूरा करो। उसके बाद हम समझेंगे कि आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, फॉरएवर के बिजनेस को आप सीरियस ले भी रहे हो कि नहीं, कि आप उसको हल्के में ले रहे हो, है ना। तो अगर आप सीरियस होगे तभी तो आप एएस लेवल करोगे, जब आप इस बिजनेस को लेके सीरियस होगे तभी आप एएस करोगे, और उसके बाद फिर सारे लेवल्स अचीव करने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि पहला स्टेप आपने चढ़ लिया, अब दूसरे स्टेप। तो स्टेप्स में चीजें होती है ना। तो स्टेप्स में जब चीजें होंगी तो आप लग के अगर काम कर रहे हो तो 1 ईयर में या 1.5 साल में आप डेफिनेटली सारी चीजें अचीव कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, अगर आप रुक नहीं रहे हो, कंसिस्टेंसी से अपना काम करते ही जा रहे हो, तो डेफिनेटली 1 से 1.5 साल में आपको सारे बेनिफिट्स मिल ही जाएंगे, सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो जो जो आप सोच रहे हो। ठीक है। फॉरएवर की जो अभी ग्लोबल रैली हुई थी पेरिस में, ठीक है, इसको भी अचीव करने के लिए लोगों ने टाइम भी लगाया होगा, है ना, लोगों का टाइम भी लगा होगा, इतने सारे लोग मतलब वहां पे ज्वाइन किए, इतने सारे लोग वहां पे गए, तो इसका मतलब उन्होंने अचीव किया इस चीज को, है ना। तो जब सारे लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग स्पेशल हैं क्या? हम लोग भी कर सकते हैं। तो सारे लोगों को कोशिश तो, किसी को मतलब ऐसा नहीं पहले ही सोच लो कि पहले ही निगेटिव हो जाओ, नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे करना है, कैसे भी करना है, तो आप कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, सारी चीजें हो जाएंगी। और इतनी मेहनत भी नहीं लगनी, इतनी मेहनत भी नहीं करनी है आपको, बस काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, और खुद के साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी का कोई ओनर आपको देखने तो नहीं आ रहा है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं, वो बोलेगा कि नहीं आपको काम करना है, कोई आपको फोर्स करेगा नहीं आप काम करो, नहीं, वो आपके मन में है कि आपको करना है, तो आपको खुद के लिए डिसीजन लेना होगा कि मुझे करना है, तो मैं खुद के लिए स्ट्रिक्टली हर चीज को फॉलो करूँ कि मुझे ये चीजें करनी है इसमें, तो ये चीज मैं ऐसे करूं, जैसे जैसे मेरा ट्रेनर बोल रहा है, जैसे जैसे मेरा अपलाइन बोल रहा है, वैसे वैसे मुझे करना है।
तो भरोसा भी बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा भी रखना पड़ता है खुद पे भी। सबसे पहले तो खुद पे ही भरोसा रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। अगर खुद पे भरोसा है तो सब कुछ हो सकता है, किसी पे भरोसा हो या ना हो। फ्रीडम, जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगती है, फ्रीडम। हर इंसान को, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान को फ्रीडम चाहिए होती है। चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो या जॉब में हो, अगर उसको फ्रीडम नहीं मिल रही है, वो सफोकेटेड फील कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है कि यार मैं ऐसा कुछ काम करूं जहां पे मेरे मेरे मन की चीजें हो, फ्रीडम हो मेरे पास, कि मैं अपने हिसाब से कर पाऊं चीजें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट फॉरएवर बिजनेस आपको वो फ्रीडम देता है कि आप खुद के लिए कैसे काम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की रहती है पूरी, कि कब सुबह करना है तो सुबह करो, दोपहर में करना है दोपहर में करो, शाम में करना है शाम में करो। लेकिन 2-3 घंटे काम जरूर करो। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आएगा। और हमें खुद को पता होता है कि हमें रिजल्ट अगर नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, हमें खुद को पता होता है, क्योंकि हमने उस फ्रीडम का गलत फायदा उठा लिया। तो फ्रीडम तो मिलती है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, लेकिन उसको खुद के लिए डिसाइड करना कि भाई मुझे काम करना है कैसे है। ठीक है, टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं पे भी करो, घर पे करो या बाहर करो या ट्रैवल करते करते करो, कैसे भी करो, लेकिन बस काम करना है फ्रीडम के साथ। और हमारा कोई बॉस नहीं है, हम खुद के बॉस खुद हैं। ठीक है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर रहे हो वैसे नहीं करो, कोई टोकने वाला नहीं है। आपको खुद के बॉस खुद हो। ठीक है, इनफैक्ट आपको आपके अंडर टीम आएगी, उसको भी गाइड करना होता है। ठीक है, सिर्फ गाइड करके और टीम के साथ कोलैबोरेट करके आप अच्छे से काम कर सकते हो। चलिए, फॉरएवर को अगर हम टीएलएफ क्रिएटर के साथ करते हैं तो क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर हम फॉरएवर को टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ कर रहे हैं तो क्या फायदा मिलेगा, उसके बारे में बात करें। तो पहली चीज तो आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जो बिल्ड होती है, क्योंकि टीएलएफ का मतलब है द लीडरशिप फैक्ट्री, मतलब लीडर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, द लीडरशिप फैक्ट्री मतलब यहाँ पे लीडर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे अपने आप में बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो कोई एक फेस लीडर नहीं है, यहाँ पे सारे लोग लीडर हैं। तो आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी एक बिल्ड होती है, वो बहुत मतलब वो बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को। लीडरशिप क्वालिटी बहुत मुश्किल से अंदर आती है, क्योंकि ये एक ऐसी क्वालिटी होती है कि ये हर किसी के अंदर नहीं होती। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब हम लोग पहले मतलब इतना शर्माते हिचकिचाते थे कि बोलने में, कि किसी के सामने बात भी करनी 4 लोगों से तो उसमें भी हिचक लगती है। लेकिन यहाँ पे आप किसी से भी बिंदास आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है। जब आप अपने अंदर टीम भी बना रहे हो, उनको भी गाइड कर रहे हो, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। ठीक है, सेकेंड चीज है बिकम अ यूट्यूबर, मतलब आप एक यूट्यूबर बनते हो। यूट्यूब पे काम करने का बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि मैं यूट्यूबर बनता तो कितना अच्छा होता। लेकिन यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं है जितना रील्स स्क्रॉल करना। हम लोग जितना रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम खुद पे मतलब काम करते हैं, खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई ये कितना कठिन काम है। लेकिन धीरे धीरे उस चीज को भी आसान किया जा सकता है, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे उस चीज के लिए प्रैक्टिकल हो जाओ कि हाँ ये ऐसे करना है, तो वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाती। और यूट्यूब पे भी काम करने से पहले सोचते हैं कि जैसे हम लड़कियां हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्या वीडियो बनाए, क्या मतलब जैसे लोग बना लेते हैं बहुत सारे, कुछ भी, कोई डांस कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, पर हमारे हमारे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, तो हम क्या ही वीडियो बनाए, है ना। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है सभी के लिए, मतलब सभी लोग यहाँ पे बना सकते हैं वीडियो, कि जिन जो फॉरएवर कर रहे हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास बात करने के लिए कुछ है जिसके बारे में हम लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो वो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई हमारे पास एक चीज है जिसके बारे में हमें बताना है, नॉलेज देनी लोगों को। कोई ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि लोग ये बोले कि अरे ये मतलब यूट्यूब पे ऐसा वीडियो या फिर कुछ गलत, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा होता है। तो यूट्यूबर बनने का अगर सपना है तो ये सपना भी सच हो जाता है, कि यूट्यूबर बन के भी आप बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो, मतलब फेस वैल्यू आपकी बढ़ती है। और जब आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी तभी आप मार्केट में काम कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है वहां पे, अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करनी है। तो उसके लिए भी
यूट्यूब पे जब आप काम करते हो तभी आपकी फेस वैल्यू क्रिएट होती, तभी आपको लोग जानना शुरू करते हैं, तभी लोग आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं कि हाँ ये यूट्यूब पे काम करते हैं, या फिर इनका वीडियो मैंने देखा है, या फिर इनका वीडियो मैं काफी टाइम से देख रही हूँ। तो वो लोग तभी आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं, नहीं तो कोई भी अनजान इंसान आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। ठीक है। 100% ऑटोमेशन सिस्टम, यहाँ पे आपको मिलता है 100% ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हम लोग काम करते हैं, जहां पे हमें किसी को कॉलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, किसी को डीएम वगैरह नहीं करने पड़ते। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को सामने से प्रोस्पेक्ट मिलते हैं और सामने से ही मतलब कस्टमर्स मिलते हैं रिटेलिंग के लिए भी, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे लिए ओपन रहते हैं, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते उसके लिए। ठीक है। हम लोग बस अपना काम करते रहते हैं और सामने से ही प्रोस्पेक्ट हमें मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो बिजनेस माइंडसेट वाले ना हो, जो जॉब माइंडसेट से आए कि नहीं मुझे सैलरी मुझे मतलब अर्निंग करनी है, 10-15 हज़ार रुपए कमाने हैं, या फिर मुझे मतलब सैलरी बेस वाला काम करना है, नहीं। ये सब बिजनेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं और सभी को पता होता है कि हाँ फॉर एवर एक बिजनेस है, ये एक प्योर बिजनेस है ना, तो वो उसी को ज्वाइन करने के लिए ही हमारे पास आते हैं। ठीक है। तो ये 100% ऑटोमेशन सिस्टम पे काम होता है, जिसमें हमें सर ने तरुण सर ने हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बना के दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग फॉरएवर के बिजनेस को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। सारी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, सारे एआई टूल्स का नॉलेज दिया जाता है कि कैसे कौन सा एआई टूल यूज होता है, क्योंकि हमें पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इतना बढ़ गया है कि हर जगह पे एआई टूल्स का यूज हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ मैन फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम मशीनें मशीनें ही कर रही होंगी, या फिर हमारे जो है मतलब या तो रोबोट्स कर रहे होंगे, या फिर एआई टूल्स से ही सारा काम हो रहा होगा, कोई जरूरत नहीं होगी मैन फोर्स की, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने देखा था अभी रिसेंटली कहीं पे कि स्कूल में टीचर की जगह पे रोबोट पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरह की चीजें, और जो टीचर्स भी होते हैं ना, जैसे स्क्रीन वाला क्या सिस्टम लगा हुआ है स्कूल में, तो वो स्क्रीन पे चल रहा है सब कुछ, बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वहीं पे रिकॉर्डेड चल रहा है सब। तो मतलब उनको जरूरत ही नहीं है पढ़ाने की, तो टीचर्स की भी जरूरत वहां पे खत्म हो गई। अब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी, किसी को नहीं पता कि ये चीजें घटेंगी, ये चीजें घटेंगी नहीं, ये चीजें बढ़ेंगी धीरे धीरे। हर जगह डिजिटलाइजेशन हर कोई करता जा रहा है, हर चीज डिजिटल होती जा रही, तो हमें अगर डिजिटल चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। और डिजिटल मेथड्स लर्निंग, मतलब सारे के सारे डिजिटल मेथड्स की लर्निंग दी जाती है, सारे के सारे डिजिटल मेथड्स सिखाए जाते हैं कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है। डिजिटल लर्निंग हर तरीके की आपको दी जाती है कि आप कैसे अपना मतलब अपनी फेस वैल्यू बढ़ाओगे, कैसे आप यूट्यूब पे काम करोगे, कैसे आप रिटेलिंग करोगे, सारी चीजें डिजिटली करनी है आपको, किसी के पास नहीं जाना, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर बैठे बैठे आपको सब जगह पहुंच जाओगे, चाहे आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। अब ये 175 देशों में काम कर रही है, तो हर जगह आपकी पहुंच है, सिर्फ ऑनलाइन। और कोई इसका कॉस्ट है क्या, कोई कॉस्ट नहीं पड़ रहा, इस लर्निंग का भी कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट है। मतलब ये सारा सेटअप आपको जब बना बनाया मिल रहा है, ऑटोमेशन सिस्टम भी, डिजिटल लर्निंग्स भी, जिसका अच्छा खासा लोग पे करते हैं तब जाके उनको मिलता है। ठीक है। लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल लर्निंग लेने के लिए कहीं ना कहीं वो पे करते हैं, कोई 10 हज़ार पे कर रहा है, कोई 20 हज़ार पे कर रहा है हर महीने, तो इस तरह से वो लोग सीखते हैं फिर काम करते हैं। लेकिन हमें सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, जीरो कॉस्ट पे मिलती है, सारी लर्निंग हमें फ्री में मिल रही है। ठीक है। हम लोग सिर्फ फॉरएवर को ही तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो डिजिटल लर्निंग तो हमें फ्री में ही मिल रही है। ठीक है। सारे टूल्स का नॉलेज, जिनका मुझे पहले कभी पता ही नहीं था कि ये सारे टूल्स भी होते हैं, इनको ऐसे भी यूज करते हैं, ऐसे इनका फायदा भी मिलता है, मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने ये सिस्टम देखा समझा तब समझ में आया कि अच्छा ये सारी चीजें ऐसे होती है। रिटेलिंग मास्टरी, मतलब रिटेलिंग में मास्टरी करा दी जाएगी आपको, बिल्कुल रिटेलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी के भी पीछे भागना नहीं पड़ेगा आपको कि किसी के पीछे भाग रहे रिटेलिंग करने के लिए कि मेरा ये प्रोडक्ट ले लो या मेरा ये प्रोडक्ट ले लो। डिटेलिंग में आप ऑटोमेशन से ही सारी चीजें सिखाई जाती है, तो वो सारी चीजें जब आप सीख जाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि रिटेलिंग कितनी इजी हो जाएगी। मतलब सामने से ही प्रोस्पेक्ट आपको कॉल करके बोलेगा कि मुझे 2 एलोवेरा जेल की बोतल चाहिए, आप ऑर्डर लगा दो अपनी आईडी से,
तो आपको किसी को देने नहीं जाना है प्रोडक्ट, ठीक है, आप अपनी ही आईडी से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। सीसी किसका बढ़ रहा है? आपका। तो ऐसा करते करने से क्या होगा कि आपकी जब रिटेलिंग भी अच्छी होगी, जब आप रिक्रूटमेंट भी करा पाओगे, तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी टीम भी बिल्ड हो रही है, आपका सीसी भी बढ़ रहा है, क्योंकि सीसी बढ़ाने में डिटेलिंग बहुत हेल्प करता है। डिटेलिंग बहुत हेल्पफुल होता है हमारे सीसीज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए इतना सामान आप तो यूज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ लोग आपसे ले रहे हैं, लोग आपसे परचेज कर रहे हैं, कोई मेरठ से परचेज कर रहा है, कोई दिल्ली से परचेज कर रहा है, आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके साथ डिटेलिंग चल रही है आपकी हर जगह पे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि आप ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, नहीं बताना है किसी को। तब आपको सबको पता है कि ये बहुत अच्छा है और किस लिए काम आता है। उन्हें बस चाहिए वो 30% डिस्काउंट पे या जितने भी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, आप उस हिसाब से भी दे सकते हो, या डिस्काउंट पे नहीं देना तो आप एमआरपी भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि उन्हें चाहिए प्रोडक्ट विद ओरिजिनल बिल, और ओरिजिनल बिल के साथ प्रोडक्ट आप दे सकते हो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारे लोग परचेज करते हैं, बट वहां से नहीं परचेज करते, वो आपसे भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्लास मार्केटर, आप बनते हो वर्ल्ड क्लास मार्केटर, मतलब वर्ल्ड क्लास मार्केटर जब आप बन जाते हो, मतलब वर्ल्ड में काम कर रहे हो पूरे, तो वर्ल्ड क्लास मार्केटर तो बन ही गए, है ना। तो इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, तो आप वर्ल्ड क्लास मार्केटर बनते ही बनते हो, क्योंकि सब जगह पे आप काम कर रहे हो, पूरे ग्लोबली काम कर रहे हो, है ना, 175 प्लस कंट्रीज में आप काम कर रहे हो, हर जगह से रिटेलिंग, हर जगह से ज्वाइनिंग, है ना। तो ये सारी चीजें जब हो रही है, और 2cc के बाद ये चीजें अनलॉक हो जाती हैं आपके लिए, कि आप जो है पहले, अगर आप टीसी लेवल पे हो तो आप सिर्फ इंडिया इंडिया में ज्वाइनिंग करा पा रहे हो, लेकिन जब आप टीसी लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ते हो, 2cc करते हो, एएस लेवल पे जाते हो, तो आप क्या पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी ज्वाइनिंग कराओ, कोई बंदिश नहीं है ना। तो ऐसी चीजें फिर अनलॉक हो जाती कि फिर आप कहीं से भी ज्वाइनिंग आ रही है, अगर दुबई से भी आ रही है, या फिर सऊदी से भी आ रही है, सऊदी अरेबिया से भी आ रही है, या फिर कहीं से भी आपको ज्वाइनिंग आ रही है, आप आराम से ज्वाइन करा सकते हो। ये नहीं बोलोगे कि नहीं मैं पीसी लेवल पे हूँ, मैं कैसे करा सकता हूँ, है ना, मुझे तो सिर्फ इंडिया इंडिया में ही करानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ल्ड क्लास मार्केटर बन जाते हो सिर्फ एक 2cc करने से। टीएलएफ इंसेंटिव्स, तो टीएलएफ के इंसेंटिव्स ऐसे है ना कि मतलब टीएलएफ ने कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए हुए हैं सभी के लिए, कि अगर आप इतने वीडियोस बनाते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, या फिर आपने अगर 4cc 1 मंथ में किया तो आपको ये अचीवमेंट, मतलब इस तरह से बहुत सारे इंसेंटिव्स एंड गिफ्ट्स हमें मिलते रहते हैं। ट्रिप्स भी मिलती हैं, ठीक है, ट्रिप्स भी हम लोगों को मिलती हैं, जिससे हम लोग मतलब इंजॉय करते हैं। और अभी टीएलएफ की रिट्रीट भी सर ने मतलब एज अ गिफ्ट सब जिन्होंने 10cc कंप्लीट किया था 1 मंथ में उनको दिया था। तो ये सारी चीजें होती रहती है, मतलब घूमने फिरने को भी टीएलएफ भी की तरफ से भी ट्रिप्स मिलती है, मतलब फॉरएवर की तरफ से तो ट्रिप्स मिलती ही है जब आप करते हो, लेकिन टीएलएफ की तरफ से भी स्पेशल इंसेंटिव अगर आप क्लियर करते हो इसको, मतलब अगर अचीव करते हो तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, रेडी टू यूज कंटेंट, मतलब आपको 100+ यूट्यूब वीडियोस और 6 इंस्टाग्राम रील्स भी आपको मिलती हैं, आप अपने चैनल पे लगा सकते हो। अपने आपने जैसे शुरू किया, स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियो बनाना आपको नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको 5-6 महीने का कंटेंट आपको बना बनाया मिल रहा है, आप आराम से उसको अपलोड कर सकते हो, अपना सिर्फ नंबर डाल दो वहां पे, आराम से उसको आप अपलोड कर सकते हो, तो आपकी यूट्यूब वीडियोस भी चल रही होंगी, मतलब आपका काम नहीं रुकेगा। और महीने 2 महीने में 3 महीने में तो आराम से आप सीख ही जाओगे कि कैसे करना है। जब 100+ यूट्यूब वीडियो मिल रही है तो लगभग 3 महीने का कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, तो उस हिसाब से फिर आप उसको स्टार्ट करने के बाद आप अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, उनको टाइम नहीं मिलता है कि इतनी जल्दी हम वीडियोस बनाना नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता है कि पहले से बनी बनाई यूट्यूब वीडियोस हैं, प्रमोशनल वीडियोस हैं, आप आराम से उनको अपने चैनल पे लगा सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है। ये टीएलएफ की तरफ से मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें बने बनाए वीडियोस मिल जाते हैं, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। डिजिटल एसेट्स, कुछ डिजिटल एसेट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है, कुछ डिजिटल एसेट्स भी आपको बने बनाए मिलते हैं, कुछ लिंक्स वगैरह आपको बने बनाए मिलते हैं,
ठीक है, उनको आप यूज करके भी अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो वो सभी को मिलते हैं। ठीक है। मास्टरमाइंड सेशन एट 9 PM, ठीक है, रात में 9 बजे एक मास्टरमाइंड सेशन होता है, जिसमें सारे के सारे मैनेजर्स, सीनियर्स, सभी लोग रहते हैं। कोई एक सेशन देता है एंड हम सभी लोग उस सेशन को अटेंड करते हैं। हमें बहुत सारी क्वालिटी की नॉलेज मिलती है। ठीक है। और हम लोग आपस में मतलब कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी मतलब दिक्कत आ रही, कोई भी टेंशन है कि ये ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो हम लोग वहां पे खुल के बात कर सकते हैं उन सभी से। जिनसे भी हम लोग चाहें उनसे हम लोग बात कर सकते हैं, आराम से डिस्कस कर सकते हैं आपस में कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन हमें वहीं पे मिल जाता है। तो सारी चीजें एकदम पॉजिटिव वे में कि मतलब ये सेशन जो होता है ये बहुत ही मतलब जरूरी सेशन है हमारे लिए। 9 PM वाले जो सेशन होता है, इसमें हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती है। कभी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, कभी मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग्स मिलती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल काम करना होता है। तो इन सारे टेक्निकल काम को इजी करने के लिए ये सेशंस होते हैं, तो हम लोगों के लिए ये सारे काम इजी हो जाते हैं। तो जो भी लोग नॉन टेक्निकल है, ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है इस काम को करना, क्योंकि सारी नॉलेज आपको, सारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे वे में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो, सभी लोग आराम से इसको सीख के आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इतना बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे। बहुत आसानी से आप सारी चीजें जब आपको बनी बनाई मिल रही है, सारी ट्रेनिंग आपको बनी बनाई मिल रही है, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। तो टीएलएफ की हेल्प से भी और सपोर्ट से, कम्युनिटी के सपोर्ट से, और मतलब सारी ट्रेनिंग्स को लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हो फॉरएवर में। और 2cc का अमाउंट अब आपको उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, आई होप, क्योंकि 2cc करने के बाद आपको जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी लॉस है, कोई भी लॉस की मतलब जगह बची है। क्योंकि उसके बाद तो 30,000 ओनली इन्वेस्ट करने के बाद भी, 35,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी आप जो है मतलब लाखों में या करोड़ों में आप इनकम कर सकते हो, जब इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो। सिर्फ एक मतलब एक आपको की जो है ओपन करनी है बस, है ना। बस आपको ये 2cc कंप्लीट करके उसके बाद आगे बढ़ जाना। ये लाइफ टाइम में एक बार ही करना है, ऐसा भी नहीं कि आपको हर महीने करना है। लाइफ टाइम में एक बार किया, उसके बाद जब आपको रिटर्न इतना सारा मिल रहा है, तो जब आपको पता है कि वो सारा पैसा रिटर्न आपके पास ही आएगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको करने में कोई भी हिचक होनी चाहिए, है ना। तो ये पूरा नॉलेज आई थिंक आपको मैं दे पाई 2cc के बारे में। इसके बाद आप बन जाते हो डिजिटली एक्सपर्ट बिजनेसमैन, है ना। अगर आपसे कोई बाद में जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आपसे कोई भी ऑनलाइन कंसल्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हो, भाई ऑनलाइन कंसल्टेशन में फ्री में नहीं दूंगा, मैं उसके पैसे लगेंगे, है ना। तो ऐसे करके लोग पेड कंसल्टेशन भी देते हैं, जो डिजिटली एक्सपर्ट बिजनेसमैन बन जाते हैं। ठीक है। तो अर्निंग करने के बहुत सारे जरिए बन जाते हैं आपके पास। यूट्यूब भी है अर्निंग करने के लिए, लोगों को पता ही है यूट्यूब पे मोनेटाइज होना कितना मतलब रहता है कि यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता है, फिर आपको वहां से भी अर्निंग आती है। ठीक है। तो फॉरएवर को टीएलएफ के साथ अगर आप करो, तो इसमें ये नहीं है कि फॉरएवर पे ही आप डिपेंड हो। फॉरएवर के साथ साथ आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो मल्टीपल जगह से आप अर्न कर रहे हो, सिर्फ एक जगह से नहीं, आप मल्टीपल जगह से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। आप डिजिटल भी हो रहे हो धीरे धीरे। यूट्यूब पे आ जाना, फेस वैल्यू बढ़ जाने का मतलब आप समझ रहे हो। मतलब एक टाइम पे आपकी फेस वैल्यू जब आप बढ़ जाती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पहली बात तो इतना आ जाएगा कि आप मतलब कितने अच्छे से लोगों से बात कर पाओगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर यूट्यूब अगर मोनेटाइज हो गया, तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, है ना। तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। ठीक है। और आजकल का यूथ, बहुत ज्यादा यूथ ही क्या, सारे लोग, सारी एज के लोग मैं देखती हूँ यूट्यूब पे सब वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग तो मतलब मैच्योर हैं, सभी लोग मैच्योर हैं, है ना, एक प्रॉपर एक मैच्योर बिजनेस कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या ही दिक्कत है ना। तो ऐसे अपनी फेस वैल्यू ही बढ़ रही है। तो इस तरह से आप डिजिटली एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है। तो आई होप मैं सारी चीजें आपको बता पाई हूँ। ठीक है। और आप लोग जिन्होंने भी आपको लिंक दिया हुआ है इस सेशन का, उनसे जाके आप तुरंत कांटेक्ट करिए। अगर आपने 2cc कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको आप तुरंत कंप्लीट करिए। ठीक है।
और अपने लिए सारे रास्ते आप खोल दीजिए, अपने लिए खुद के लिए एक डिसीजन लीजिए, है ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए। उसके बाद आप अपने रास्ते खुद खोल सकते हो, अपने लिए खुद के लिए मतलब सारी बंदिशें आप हटा दीजिए कि आप 2cc नहीं कर पा रहे तो आपको ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो 2cc करके आप आराम से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी खासी ग्रोथ ला सकते हो, और फेलियर का तो कोई चांस है ही नहीं, सक्सेस का ही चांस है, सक्सेस ही मिलेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।